कलर्स के पॉपुलर सीरियल इश्क में मरजावा 2 में आपने बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे। आपने देखा एक कहानी जो शुरुआत की थी कबीर और रिद्धिमा के प्यार से, कबीर की नफरत वो भी वंश के लिए, वो अब तब्दील हो गई कबीर को गेम से बाहर निकालने में और साथ ही साथ रिद्धिमा और वंश की खूबसूरत स्टोरी को स्टार्ट करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि रिद्धिमा और वंश की लाइफ में मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कैसे वंश को मिसकंसेप्शन के कारण वो रिद्धिमा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए दिखते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देने के बाद अब धीरे धीरे करके वंश और रिद्धिमा वापस एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन फिर दोबारा से मेकर्स ले आए हैं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इन दोनों की लाइफ में। और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में रिद्धिमा अपने माता पिता के कातिल को ढूंढ रही है। रिद्धिमा believes that वंश इज द रियल मर्डरर उसके माता पिता का। वो इस बात को जानने के बाद काफी ज्यादा डिजेक्टेड फील करती है और वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक भी लगता है। वंश मेक्स हिज टाइमली एंट्री एंड फाइनली इस बात का सच जान के कि वो इंसान जिनसे वो इतना बेइंतहा मोहब्बत करती है उन्होंने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया। इस बात की सच्चाई को रिद्धिमा डाइजेस्ट नहीं कर पाती और इसीलिए वो बाथ टब में खुद को डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पे वंश यानी कि राहुल सुधीर उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वंश किसी भी हालत में अपने प्यार अपनी रिद्धिमा को खो नहीं सकते, इसीलिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा की भलाई के लिए। वंश बिल्कुल टाइम पे एंट्री मारते हैं और रिद्धिमा की जान की रक्षा करते नजर आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि वंश के लिए भी मुसीबतों की घड़ी का स्टार्ट हो चुका है, आगमन हो चुका है, क्योंकि वंश के लिए भी बहुत मुश्किल है रिद्धिमा को ये एहसास दिलाना कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने उनके माता पिता को नहीं मारा है। और इस कहानी का एक और ऐसा पहलू है जिसके बारे में रिद्धिमा को कुछ नहीं पता है, क्योंकि रिद्धिमा किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहती है। वंश के लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है रिद्धिमा यानी कि हेली शाह को अपनी बात प्रॉपर तरीके से कन्वे करना। When रिद्धिमा refuses completely वंश की बात सुनने के लिए, वंश अपनी नीज पे बेंड डाउन करके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी बात सुने ताकि एक मौका वो उनके रिश्ते को दे और सच्चाई को सामने आने का मौका दे। रिद्धिमा कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन है क्योंकि उनको लगता है कि जिस इंसान से उन्होंने इतना बेइंतहा मोहब्बत किया, जिस इंसान पे उन्होंने इतना विश्वास किया, उस इंसान ने उन्हें धोखा दे दिया है। रिद्धिमा किसी भी तरीके से ये नहीं जानना चाहती कि क्या है सच्चाई उनके माता पिता की। उनको लगता है कि वंश कल्प्रिट है और अब वो सच के साथ जीना चाहती हैं। वंश और रिद्धिमा हैव अ मोमेंट ऑफ फाइट। वो लड़ते हैं, झगड़ते एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आएंगे और उसी दौरान इस सारे प्रॉब्लम्स के दौरान रिद्धिमा एक बार फिर गिरती भी नजर आएगी और जैसे उनकी जान पे फिर एक बार दोबारा खतरा मंडराता नजर आएगा, वंश आएंगे दोबारा उनके सेवियर बन के। ये कहना गलत नहीं है कि वंश और रिद्धिमा की लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रिद्धिमा ने वंश को हर गुनाह, हर गलती के लिए माफ किया है, स्वीकार किया है, लेकिन ये ऐसा गुनाह है जिसके लिए वो उनको माफ नहीं कर पा रही है। वो ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि वंश के कारण आज उनके माँ बाप उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से वंश की सच्चाई या ये कहे वंश की साइड की कहानी सुनना नहीं चाहती। क्या होगा जब रिद्धिमा के सामने वाकई में सच्चाई निकल कर आएगी? क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि वंश गलत नहीं थे और उन्होंने इतना समय जाया किया सिर्फ और सिर्फ उनसे बिना रीजन के नफरत करने में, एक मिसकंसेप्शन के चलते हुए। आप लोग हमारे साथ जुड़ रही हो, नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वंश और रिद्धिमा की जोड़ी के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, हमारे इस कपल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.